सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। जी हाँ, वापस आ गए हैं हम वन पीस के साथ। अब 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद वन पीस की वीडियो हमारी वापस आ चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 1123 के बारे में। तो पहले थोड़ा सा रिकैप देंगे कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हुआ क्या है, जैसे कि हमारे ये एनिमी शो कर रहा है। और दोबारा से यार पहले जैसा ही सपोर्ट चाहिए मुझे इन वीडियोस पे, तो यार लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। तो देखने को ये मिलता है कि खबरों का बाजार जो होता है पूरी तरह से गर्म होता है और जो चिड़िया होती हैं वो न्यूज़पेपर बांट रही होती हैं हर जगह। न्यूज़पेपर चारों ओर गिरते हैं, पता चल रहा होता है किस तरह से लूफी जो है काइडो को हरा के एम्परर ऑफ द सी बन चुका है और वो लैंड कर चुका है फ्यूचर एगहेड आइलैंड में, जहाँ पे वो पहुंचता है और वो खुद देख के सारी चीज़ों को शॉक होता है। वहाँ पे मल्टीपल वेगापंक्स होते हैं। वेगापंक को एलिमिनेट करना चाहती है गवर्नमेंट, और क्योंकि उन लोगों को हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं वो किसी को बतानी नहीं होती हैं। गवर्नमेंट का अटैक हो जाता है, यहाँ पे CP0 देखने को यहाँ मिलती है और जो 5 एल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं वेगापंक को पूरी तरह से ख़त्म करना। और वेगापंक में ऐसे ही एक जो वेगापंक होती है वो धोखा दे देती है एक्चुअली वाले वेगापंक को, जिसकी वजह से जो सेराफिम्स होते हैं उनका बिट्रेयल आता है और लूफी और उसकी क्रू के ऊपर उन लोगों का अटैक हो जाता है। बाहर देखने को मिलता है किजारू जो होता है वो 100 नेवी शिप्स के साथ आ चुका होता है एगहेड आइलैंड को ख़त्म करने के लिए। प्रोसेस जो होता है वो प्लान में होता है, सारे एल्डर्स बैठे होते हैं और इस डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। लूफी जो होता है पैसापिस्ता से लड़ रहा होता है, किसी तरह सरवाइव कर रहे होते हैं ये लोग। और दूसरी ओर अगले दिन खबर मिल जाती है वर्ल्ड को कि वाइस एडमिरल गार्प जो है वो पायरेट आइलैंड से गायब हो चुका है और एम्परर ऑफ द सी स्ट्रॉ हेड लूफी जो है वो तहलका मचा रहा है पूरी दुनिया में घूम घूम के। ये लूफी के शहर जहाँ पे वो पला बड़ा है वहाँ पे भी ये खबर पहुंच जाती। माहौल जो होता है शांतिनुमा हो चुका होता है, सारे लोग गार्प के गायब होने की खबर से शॉक होते हैं और परेशान भी होते हैं। लेकिन पायरेट आइलैंड अगर गायब हुआ है का तो सिचुएशन खराब तो एक्चुअली में है, ये लोगों को पता होता है। नैन जो होती है वो रो रही होती है और कह रही होती है दोनों की हालत खराब है और ये फैमिली की तरह होते हैं लोगों के लिए। उतने में ही फील होता है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। चारों ओर जो भूकंप होता है वो शुरू हो चुका होता है और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है। ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, हर जगह भूकंप का साया होता है। जो समुद्र की लहरें होती हैं पूरे शहरों में चली जाती हैं और तबाही मचा रही होती हैं। और इस दिन का जो अर्थक्वेक है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो अनप्रिडिक्टेड डैमेज कर देता है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। लोग बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं पहाड़ों पे, लेकिन जा नहीं पाते हैं और पूरी तरह से पानी के बहाव में बह जाते हैं। 6 दिन हो चुके होते हैं लुलुशिया को गायब हुए पूरे मैप से, उसके बारे में किसी भी लोगों को पता नहीं होता है। और वहाँ पे एक जाइंट सा एक बड़ा सा होल होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं, पानी जो होता है वो भरे जाता है और वो जो जगह होती है वो भर रही नहीं होती है और ईमू जो होती है ये सारी चीज़ों को सुन रही होती है। इस अर्थक्वेक की वजह से जो सी का लेवल है 1 मीटर से ज़्यादा जो होता है वो बढ़ चुका होता है। उधर देखने को मिलता है वो जो आइलैंड होता है औरतों वाला, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं और वहाँ पे फ्लड जो होता है पूरी तरह से भर रहा होता है। जो यहाँ का बीच होता है वो टोटली गायब हो चुका होता है और यही नहीं, बहुत सारे बीचेस गायब हो चुके होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे आइलैंड जो होते हैं वो भी खत्म हो चुके होते हैं। सिचुएशन जो होती है बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रही होती है किसी से भी। उधर दूसरी ओर देखने को मिलता है एगहेड आइलैंड में 100 से ज़्यादा शिप जो होती हैं वो सराउंड कर चुकी होती हैं एगहेड आइलैंड को। साथ ही साथ 20 बड़ी बड़ी बैटल शिप्स भी होती हैं और यहाँ बस्टर कॉल होने वाला होता है और पूरे आइलैंड को ये लोग डुबाने वाले होते हैं। 30,000 नेवी सोल्जर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ 9 वाइस एडमिरल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं और किजारू जो कि एक एडमिरल होता है वो भी यहाँ आ चुका होता है। सी मॉन्स्टर जो होते हैं एगहेड आइलैंड के वो बाहर आते हैं, एक शिप की गन्स को वो उड़ा देते हैं, लेकिन उतने में किजारू जो होता है वो मूव करता है और उस मॉन्स्टर को टेक डाउन कर लेता है। सेंथनमारू जो होता है वो बात कर रहा होता है किजारू से कि उसने अटैक क्यों किया उस सी मॉन्स्टर पे, तो वो कहता है क्योंकि उसने ऑलरेडी अटैक किया था। और दोनों ही तरफ देखने को मिलता है कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं और भी सी मॉन्स्टर जो होते हैं वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और पता चलता है कि जब वेगापंक जो है पैसिफिस्ता की लेजर्स बना रहा था तो उसने कंसीडर किया था सारे ही एडमिरल्स की पावर और उस पावर को ध्यान में रखते हुए उसने वो लेजर्स बनाई थी। अगर ये लोग अटैक करेंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे तो सेंथनमारू जो है वो अटैक करवा देगा उनसे और लेड जो है वो टेक डाउन कर देगा। और किजर को कहना ये होता है कि वो अटैक नहीं करना चाहता है लेकिन वो नेवी का पपेट है तो उसे करना पड़े। सैटर्न जो होता है वो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट होता है और वो रिपोर्ट चाहता है सारी चीज़ों को और उसको आर्टिकल मिलता है जो कि मॉर्गन ने लिखा होता है।
साथ ही साथ तो वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। रिपोर्ट में ले रहा होता है कि इस तरह से सारे के सारे जो लोग हैं वो लेवा फेस के अंदर बंद हैं और लूफी जो है वो लूची और बाकी लोगों को उड़ा रहा है और यही सारी बातें वहाँ चल रही होती हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं, जो सारे इंजीनियर्स होते हैं, वो यहाँ से गायब हो चुके होते हैं ऑलरेडी। और सैटर्न का कहना ये होता है कि अगर उन लोगों को फॉरवर्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ भी मालूम होगा तो वो हमारे लिए खराब है, क्यों ना उन लोगों को मार दिया जाए पूरी तरह से। उधर देखने को मिलता है एक डेन मुशी जो टेलीफोन करने वाला स्नेल होता है, उसके द्वारा आवाज आ रही होती है और किजारू के पास सिग्नल पहुंचते हैं और वो जो कॉल होती है वो सीधे गई होती है वो सारे एल्डर्स के पास। यॉर्क जो होती है वो एल्डर्स को फ़ोन कर रही होती है और कह रही होती है कि आखिर ये लोग इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, जब इन लोगों की ऑलरेडी डील हो रखी थी इस बारे में कि यॉर्क को छोड़ दिया जाएगा भले ही बाकी वेगापंक मर जाएं। लेकिन इन लोगों के प्लान में अब चेंज आ चुका होता है और ये यॉर्क को भी नहीं छोड़ने वाले होते हैं क्योंकि सारे वेगापंक्स वहाँ प्रेजेंट है और ये खुद भी एक वेगापंक ही है। यॉर्क का कहना ये होता है कि अगर वाइट सेंचुरी के बारे में उसका कोई इंटरेस्ट होता है तो वो इन्फॉर्म नहीं करती स्तुत्सी के वो बिट्रेल के बारे में, लेकिन तुम लोगों ने धोखा दिया है। फिर उसके बाद देखने को ये मिलता है कि जो यॉर्क होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, तुम लोग नहीं मानोगे तो ठीक है, मेरे पास सेरेपियंस है जो कि मेरी कमांड को ही मानेंगे। जो तुम्हारी फ्लीट है वो क्यों सराउंड करके अभी प्रेजेंट है हमारे पास, जल्दी से जल्दी इनको मूव कराओ। क्या तुम लोग वॉर चाहते हो मुझसे? उतने में जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं यॉर्क हमने अपना माइंड चेंज कर लिया है, क्या तू भी मदर फ्लेम क्रिएट कर सकती है? तो वो कहती है बिल्कुल। और ये लोग अब नेगोशिएट करना चाहते हैं क्योंकि ये किसी के द्वारा डिजायर किया गया है और यॉर्क का पूछना होता है किसके द्वारा डिजायर किया गया है और जो पावर प्लांट यहाँ प्रेजेंट है आइलैंड पे वही बना सकता है उसको। तो इसको और इस पूरे पावर प्लांट को छोड़ दिया जाए पूरी तरह से। अब किजारू जो खड़ा होकर सारी चीजें सुन रहा होता है, एल्डर्स जो होते हैं वो प्रॉमिस कर लेते हैं और उसको सेलेस्टियल ड्रैगन बनाने की भी बात हो रही होती है। यह कहती है ठीक है तुमको डील मिल गई, लेकिन फिर वो बोलने लगती है तुम लोग क्यों नहीं मुझे बचा लेते हो, और वो रोने लगती है और जो सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं हुआ क्या अचानक यहाँ पे। और पता चलता है स्ट्रॉ हैट्स ने कैप्चर कर लिया है यॉर्क को और सारे ही स्ट्रॉ हैट्स, बोनी, वेगापंक इन सब ने ही मिलके इसको घेर रखा होता है। चारों ओर से स्ट्रॉयड जो होते हैं वो खाना पीना खा रहे होते हैं क्योंकि अब इसके प्लान बनाना होता है। रॉबिन जो होती है काफी ज्यादा इंजर्ड हो रखी होती है, लेकिन चॉपर कहता है अगर वो रेस्ट लेगी तो जल्दी सही हो जाएगी। और वहाँ पे लूसी प्रेजेंट होता है। इन लोगों को बिलीव नहीं होता है कि यॉर्क ने बाकी वेगापंक्स को डिसीव किया है। इन लोगों का एस्केप करना कोई इम्पॉसिबल लग रहा होता है, लेकिन लूफी का कहना ये होता है उसो मुझे ये स्नेल दे, और कहता है कि हम इसी का इस्तेमाल करके अब एस्केप करने वाले हैं यहाँ से और अपना वे बनाने वाले हैं फोर्सफुली, और वो सेल करने वाले हैं अगले ही दिन। और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो भाई बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड। यार बहुत दिनों बाद वन पीस का एपिसोड देखने को मिला है जो कि काफी ज्यादा बैंगर था और काफी ज्यादा मजेदार था। आप लोग बताना यार आप लोग कैसा लगा ये एपिसोड। पर्सनली मेरे लिए तो भाई नॉस्टैल्जिया ऐसा ही हो गया क्योंकि 6 महीने की गैप के बाद हम वन पीस को वापसी देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कल इसका एक और एपिसोड आएगा क्योंकि बैक टू बैक 2 एपिसोड आने की बात हो रखी है, तो बैक टू बैक आएंगे एपिसोड हमारे भी। तो उसके लिए चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जल्दी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। थोड़ी सी तबीयत जो है साथ नहीं दे रही है, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो प्लान कर रखी है, स्क्रिप्टिंग भी कर रखी है, बस शूट करना और बाकी चीज़ें करना बाकी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।